दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है मेले जाने की। और मैं और छवि जा रहे थे मेला देखने अपने मायके, लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे सिमरन के घर। उसको लेंगे, पिकअप करेंगे उसको और उसके बच्चों को, और फिर वहाँ से हम जाएंगे नानी के घर, क्योंकि हमारे यहाँ लगता है साल में एक बार मेला इसी महीने में। और वहाँ पे मान्यता भी है, पूजा भी होती है, और बाकी जो जो होता है हम दिखाएंगे आगे। और मैंने सिमरन को और उसके बच्चों को पिकअप कर लिया है और हम साथ में मिलके जाएंगे नानी के घर। और बहुत तेज़ बारिश हो रखी थी। वैसे तो हम लोग दोपहर में ही रेडी हो गए थे, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे, तो इसीलिए हमने उनका इंतज़ार किया और लेट हो गई। फिर बारिश हो गई शुरू और बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। लेकिन फाइनली हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं। और ये देखिए हमारा गांव शुरू हो गया है, थोड़ा पीछे से ही शुरू हो गया था। और देखिए कितनी हरियाली है बिल्कुल, और बारिश की वजह से बिल्कुल खेत हरे भरे हो गए हैं, और आप देख ही सकते हैं। और अब की बार हम लोग भीड़ भाड़ वाले रास्ते से नहीं आए हैं, और ये नया रास्ता है। हमें पहले नहीं पता था इस रास्ते के बारे में, लेकिन अब जब से हमें पता चला है तो हम यहीं से आते हैं हमेशा ही। और घर पहुंच गए थे हम लोग चाय नाश्ता करने के बाद, फिर आ गए थे हम मेला देखने। और इसकी ख़ास बात ये है कि हमारे घर के बिल्कुल पास में ही मेला लगता है। जैसे लोग दूर दूर से आते हैं मेला देखने, और गांव के इस साइड उस साइड होता है, लेकिन ये हमारे घर के बिल्कुल ही पास में है। किलोमीटर का भी 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, आधा किलोमीटर भी मुश्किल से ही होगा, तो बिल्कुल पास में ही है। लेकिन पानी भरने की वजह से हम पानी में ही आ गए थे, क्योंकि मेला देखने आए थे तो फिर घर बैठना क्या ही है, मेला देखने आए तो मेला देखेंगे ही। और देखिए कितनी सजावट लगी हुई है, बारिश भरपूर है, लेकिन फिर भी भक्तों की कोई कमी नहीं है, सब मेला देखने आए हैं। और यहाँ पे मान्यता भी है, और इसके पीछे एक कहानी भी है। फ़िलहाल तो खैर मैं नहीं सुनाऊंगी वो कहानी, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। और ये देखिए सजावट कितनी अच्छी है, और बारिश खूब हुई है, कीचड़ भी काफ़ी है, लेकिन मेला देखने वालों की कोई कमी नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ है। और भीड़ भाड़ में ही हमने मेले को एंजॉय किया। और हमारे घर के पास है इसलिए हम तो कई बार आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल लेट ही आए थे ससुराल से, तो शाम में ही हम लोग यहाँ पे आए मेला देखने। और ये देखिए सिमरन कितनी खुश लग रही है मेले में, क्योंकि ये पिछली बार नहीं आ पाई थी, तो इस बार इसके बच्चों की छुट्टियाँ थी सैटरडे संडे की, तो इसलिए शुक्रवार को पड़ गया, तो फिर इसको भी आसानी हुई, तो इसलिए वो भी आ गई। और अंजलि भी आ गई, और मनीषा तो खैर नहीं आ पाई है, और मैं आई हूँ। और हम आ गए थे मेले में घूमने के लिए। अब दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या होता है। और ये देखिए मंदिर है ये, जिसमें हम पूजा करने आते हैं छठ के मेले की। तो ये है हमारे यहाँ छठ का मेला बोला जाता है, लेकिन जो एक छठ होता है बिहारियों वाली वो अलग होती है, और ये हमारा अलग है, ये भादों महीने में आता है। तो ये छठ पूजा अलग है, वो अलग है। तो ये देखिए फिर हम लोग वहाँ से हाथ जोड़ के बाहर से ही मंदिर में आ गए थे। और ये जो मेले में लगाते हैं शॉप वगैरह दुकानें, तो वो सब लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश है तो इन्होंने नहीं लगाया है, अपना जैसे भी जुगाड़बाजी करके इन्होंने लगाया है। और देखिए बच्चे देखते हुए जा रहे हैं, लेकिन लेना तो खैर हमको ज़्यादा कुछ होता नहीं है इस मेले से, लेकिन देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी रहती हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े झूले भी लगे रहते हैं। और झूले अभी भी लगे हुए हैं, जो बूढ़े बाबू का मेला होता है वो लगने के बाद सीधा वो लोग यहीं पे डेरा लगा लेते हैं, और यहीं पे अपने झूले वगैरह जमा लेते हैं। तो फिर देखिए रात में व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है, हरी भरी हरियाली भी है साथ साथ। और ये सामान जो बिक रहा है लोग ले भी रहे हैं, भीड़ भी काफ़ी है। और हम लोग दोबारा भी आते हैं सुबह में, रात में पूजा करते हैं। वैसे 12 बजे के बाद यहाँ पे पूजा शुरू हो जाती है, लेकिन कभी कभी हम रात में ही आ जाते हैं। और बारिश थी तो हमने सोचा भीड़ होगी नहीं, तो हम सुबह में ही आए। फिर मैं और अंजलि सुबह में पूजा करके गए, और हमारी बड़ी भाभी और बच्चे बाकी लोग सो रहे थे, तो वो लोग बाद में घूमने आए थे, तो हम लोग तो सुबह सुबह में ही पूजा करके चले गए थे। और ये देखिए अभी देखते जा रहे हैं कि हमारे मतलब का कुछ सामान होगा तो। और ये सचिन और अर्शी तो इनको तो खिलौनों का बड़ा शौक़ है, तो सचिन तो हमेशा ही गाड़ी वगैरह ये सब पसंद करता है, तो वो वही लेता है हमेशा। तो चलिए आप देखते रहिए, एंजॉय करिए मेले को।
और घूमते घूमते हम यहाँ पे झूले वाले एरिया में आ गए हैं और बच्चों को हमने यहाँ पे बिठा दिया है, हर्षी को और सचिन को। दोनों बच्चे आराम से झूल रहे हैं। तो देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जब भी हमारे आगे से गुजर रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे दोनों बच्चे। और अच्छा लगा इन्हें यहाँ पे झूल के। और बहुत सालों से ये मेला लगता आ रहा है, काफ़ी सालों से हम लोग इसे देखते आ रहे हैं। और पहले ये दूसरे गाँव में लगता था तो हम लोग दूसरे गाँव में जाते थे, लेकिन बाद में अपने गांव में भी जो देवता है उनकी कुछ मिट्टी वगैरह ईंट वगैरह यहाँ पे ला के स्थापित कर दिया और मंदिर बना दिया। तो तब से ये हमारे गांव में भी पूजे जाते हैं। तो उनके गांव में अलग से पूजे जाते हैं और यहाँ पे अलग से। तो अपने अपने गांव का अलग देवता हो गए हैं। तो यहाँ पे छठ की मान्यता यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी। और इसके बाद देखिए हम लोग भी झूला झूलने के लिए बैठ गए हैं और हर्षी को हमने बिठा लिया है और वो नहीं आ पाई, डरी हुई है। कोई बात नहीं। और सचिन तो पहले ही नहीं आया, इनको मैं काफी मारे झूला झूलने और लेकिन हर्षी बैठ गई। पहले तो देखिए कैसे साल लेके आती थी झूला देखने और मैं भी हर साल ही बिल्कुल कभी कभार पकड़ रखा है, फिर इसको डर लग रहा है। और देखिए मुझे तो एक ही बार पकड़े हुए है कि मैं मेले में और इससे डर लग रहा है। लेकिन चलिए हमने अब बीच में तो इसको उतार नहीं सकते थे तो इसलिए हम लोग बैठे रहे। हमने खूब इंजॉय किया झूले पे और अच्छा लगा हमें झूला झूलने। काफ़ी टाइम बाद में झूला झूली हूँ इस तरह। और सुबह में आते हैं तो काफ़ी भीड़ रहती है तो नंबर ही नहीं लगता, तो इसलिए आज हम रात में ही आ गए हैं। तो मौका मिल गया हमें झूले पे बैठने का, तो हम लोग अभी झूल लिए हैं। और फिर हमने बच्चों को दिलाए कुछ खिलौने वगैरह और उसके बाद हम घर की तरफ चल दिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने सोचा चलो चलते हैं। और चलते चलते हम लोग आ गए हैं जहाँ पे ओपन जिम लगा हुआ है, इस साइड ही आ गए हैं। और काफ़ी बड़ी जगह में है मेला। और अभी तो खैर मेला लगा हुआ है, लेकिन हम लोग वैसे भी आते हैं, जब भी मायके आते हैं तो यहाँ घूमने ज़रूर आते हैं। और डेली आते हैं, सुबह में भी आ जाते हैं वॉक वगैरह करने के लिए और शाम में घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। और फिर देखिए सब इकट्ठे हो गए थे हम लोग चलने के टाइम पे और सबने रील बनाई जाते जाते, छोटी सी क्लिप ये भी ले ली है। और बच्चे भी खिलौने लेके काफ़ी खुश हो गए हैं। और अभी वो खिलौनों को खैर ज़्यादा देर तक तो नहीं चलाते हैं, तोड़ फोड़ देते ही हैं, लेकिन बच्चे खुश तो हो ही जाते हैं अपनी मनपसंद चीज़ें लेके। और ये देखिए सचिन ने गाड़ी ली है और ये बंदूक ली है हर्षी ने, और दिखा रहे हैं कैसे। मैंने पूछा उनसे क्या क्या लिया है तो वही चीज़ें दिखा रहे हैं। और बच्चे इतने सियाने हैं कि उनको सब पता है कि नानी वीडियो बना रही है तो हमें दिखाना है, बोलना है, लाइक करना है, मुस्कुराना है। तो सब लोग ये जानते हैं क्योंकि इनकी मम्मी भी वीडियोस वगैरह बनाती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। और ये देखिए अगले दिन की सुबह हो गई है और बाकी सब लोग तो घर पे सो रहे हैं। सिमरन और उसके बच्चे, छवि और मैं, अंजलि और हमारी बड़ी भाभी जी आ गई हैं पूजा करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर को दादा मालदेव के नाम से जानते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग रेडी होकर निकल लिए हैं। और ये देखिए भाभी जी सर पे रखे हुए हैं
क्योंकि गांव में ऐसे ही रख के चलते हैं, सर पे प्रसाद वगैरह होता है या जो भी कुछ, तो ऐसे ही हाथ में लटका के नहीं लेके जाते हैं। तो ज़्यादा दूर तो खैर है नहीं, हमारे घर से बिल्कुल ही पास में है। और पहले तो मंदिर में काफ़ी भीड़ हो जाया करती थी इस टाइम में, और हम लोग 12 बजे रात में ही पूजा शुरू कर दिया करते थे। लेकिन अब सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। और वैसे भी बारिश का टाइम है, तो सब लोग आराम आराम से आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए हमें भी रात में आने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और वैसे भी हम लोग यहाँ से रात में लेट ही हो गए थे, फिर जाके खाया पिया, कुछ लोग कुछ यहाँ से भी खा पी के गए और कुछ घर पे भी मंगा लिया। तो फिर टाइम काफ़ी हो गया था, सोते सोते सब बातचीत करते हैं, और जब इतने दिनों बाद सब मिलते हैं तो खूब सारी बातें भी करते हैं। तो इसीलिए फिर लेट सोए थे, तो फिर हमने सोचा चलो क्या जल्दी मचाना, पास में ही है मंदिर तो कराएंगे पूजा, तो इसीलिए हम आराम से उठ के अभी आ गए। और काफ़ी लेट भी नहीं है, ऐसे ही अराउंड 7 बजे के करीब हम लोग आ गए थे मंदिर में। और हमें यहाँ पे मनीषा की बहुत याद आई, वो भी होती तो कितना अच्छा लगता। और वो हमेशा रह ही जाती है, क्योंकि पहले वो ऑफिस जाती थी, इसलिए भी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाती थी, तो तब भी उसके पास टाइम कम ही रहता था। और इस बार वो आ ही नहीं पाई ससुराल से, क्योंकि उनके मामा ससुर की डेथ हो गई थी, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर आएगी। तो देखिए हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं, और अभी लाइन भी ज़्यादा नहीं है और कम ही भीड़ भाड़ है। और मंदिर में 3 दरवाजे हैं, एक अंदर जाने के लिए और 2 बाहर निकलने के लिए। और ज़्यादा भीड़ ना बढ़े इसके लिए यहाँ पे 2 बार लेडीज़ को अंदर जाने देते हैं और 1 बार जेंट्स को, तो इस तरह सब लोग पूजा कर लेते हैं। और कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे और फिर से चल पड़े थे मंदिर की तरफ। और पूजा हमने कर ली है, और उसके बाद आ गए हैं हम लोग बाकी जो भी मंदिर बने हुए हैं। और देखिए बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और काफ़ी जगह है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ है। छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। और देखिए ग्रीनरी तो कितनी ज़्यादा है, सब जगह पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और इस तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है, जो कि शिव जी भगवान की जो जटा है उसमें से फव्वारा निकलता है, और आप देख ही सकते हैं, लेकिन इस टाइम फव्वारा नहीं चल रहा है। और सारे मंदिरों में पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं तालाब की तरफ। और पहले कभी ये बिल्कुल छोटा सा तालाब हुआ करता था जिसमें भैंसें वगैरह नहाती थी, और अब ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बना दिया है, चारों तरफ पक्का कर दिया है। और यहाँ पे मिट्टी वगैरह निकालते हैं, और उसके बाद मिट्टी वगैरह निकालने के बाद एक आधी रील भी बनाई हमने वहाँ पे। और फिर हम लोग चल दिए थे मंदिर की दूसरी साइड, क्योंकि यहाँ पे भंडारा भी लगता है। और इस बार बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट भंडारा शुरू किया था,
और नहीं तो पहले ही शुरू हो जाता हम लोगों के जाने से पहले। लेकिन जैसे ही हम लोग पूजा करके आए तो भंडारा शुरू हो गया, तो फिर हमने भी प्रसाद लिया और वहीं पे खड़े खड़े खाया। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही पसीने वगैरह आ रहे थे, लेकिन हम लोग हमेशा प्रसाद खा के ही जाते हैं, तो इस बार भी हमने प्रसाद खा ही लिया और काफ़ी टेस्टी बना था प्रसाद। तो आप लोगों को हमारे गांव का मेला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। बाय बाय।